भगवान की दूसरी परिभाषा कि भगवान परम मालिक है। इस दुनिया में हम सब छोटे बड़े मालिक हैं। एक चींटी भी अपने बिल की मालिक है, लेकिन उसके बिल पर एक गिलास पानी डाल दो, उसका मालिकीपना चला जाएगा, उसका मालिकपना नाश हो जाएगा। हाँ, वो उसका मालिकपना नहीं रहेगा उसको। क्या हम हमारे घर के मालिक हैं? हम हमारे घर के मालिक नहीं हैं। कैसे? मान लो आपका घर एक विस्तार में आता है और उस विस्तार से सरकार रिंग रोड बना रही है, तो सरकार आपको नोटिस भेजेगी, है इस जगह को खाली करो। तो मालिक कौन हुआ? सरकार। सरकार कहेगी तो आपको खाली करना पड़ेगा, इसलिए आप मालिक नहीं है। तो मालिक कौन हुआ? सरकार। लेकिन सरकार भी मालिक नहीं है। कैसे? बहुत समय पहले भारत पर राजाओं का राज था। उसके बाद मुसलमान राज आया, फिर ब्रिटिश सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आई, अभी भाजपा चल रही है। आगे और कौन सी सरकार आएगी पता नहीं है, सरकार बदलती रहती है। तो सरकार भी मालिक नहीं है, क्योंकि असली मालिक वो है जिसका मालिकीपना कभी चला नहीं जाता है, कभी जाता नहीं, हमेशा रहता है। उसका मालिकीपना उसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमेशा के लिए मालिक रहता है उस जगह का। हाँ? हम मात्र कागज पर और अपने मन में मालिक है। उदाहरण के तौर पर हम ट्रेन में जाते हैं, वहां पर दो लोग सीट के लिए झगड़ते हैं, झगड़ने वाले चले जाते हैं लेकिन सीट वहीं की वहीं रहती है। दूसरा उदाहरण है, कई बार लोग जमीन के लिए झगड़ते हैं, यहां तक कि कई बार एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। झगड़ने वाले चले जाते हैं, जमीन वहीं की वहीं रहती है। इससे पता चलता है कि हम वास्तविक मालिक नहीं हैं। वास्तविक मालिक कौन है? भगवान ही वास्तविक मालिक है, जिससे सब कुछ आया है। कैसे सब कुछ भगवान के मालिक है? मीन्स कैसे भगवान सबके मालिक है, सब कुछ के? एक उदाहरण से समझते हैं। हम जो घर बनाते हैं वो रेती, कपसी, सीमेंट, लोहे और पानी से बनता है। लेकिन हमको पता है कि हम कच्चे माल को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत से सिर्फ इकट्ठा करके, इन चीजों को इकट्ठा करके आकार दे सकते हैं। मेहनत हमने किया, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके मालिक हैं। कच्चा माल सामान हम प्रकृति से लेते हैं और दावा करते हैं कि यह मेरा है। यह तो गलत बात है। यह तो ऐसे हो गया, मान लो आपके घर कोई सुथार आता है और आप अपना पलंग बनाने के लिए उस सुथार को लकड़ी और दूसरा सामान लाकर देते हैं। सुथार क्या करता है? वो पलंग तैयार करने के बाद दावा करता है कि ये पलंग मेरा है। तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही मकान बनाने के लिए कच्चा सामान हम प्रकृति से लेते हैं और दावा करते हैं कि ये मेरा है। तो यह गलत बात है। यह हमारा अज्ञान है, अज्ञान। वास्तव में भगवान ही सबके मालिक हैं। पहले वो मालिक थे, अभी वो मालिक है और भविष्य में भी वो मालिक रहेंगे। भगवान की तीसरी परिभाषा कि भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, अर्थात भगवान परम भोक्ता है। सच्चा भोक्ता वो है जिसको कुछ भी करना नहीं पड़ता, फिर भी पूर्ण फायदा उनको ही मिलता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है कि एकमात्र वो ही परम भोक्ता है। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ताराम प्रभु एव च, अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूं। भगवान परम भोक्ता है और हम गौण भोक्ता है। उदाहरण के तौर पर 5 स्टार होटल का जो मालिक है वो स्वतंत्र भोक्ता है और नौकर अधीन भोक्ता है। पूरा प्रॉफिट मालिक के पास जाता है। नौकर को 10,000 रुपया फिक्स सैलरी और 2 टाइम का भोजन मिलता है। ऐसे ही भगवान परम भोक्ता है और हम भगवान पर निर्भर भोक्ता है। हमारा आनंद भगवान पर निर्भर है। फिर सच्चा भोक्ता वो है
जिसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, न मैं पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचनः, अर्थात हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अर्थात भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के रूप में जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, वो तो आराम से न्यूजीलैंड कनाडा में घूमता रहता है, लेकिन नौकर को तो काम करना पड़ता है। कुछ भी किए बिना फायदा मालिक को होता है। तो कंपनी का जो मालिक है वो स्वतंत्र भोगता है और नौकर निर्भर भोगता है। ऐसे ही भगवान स्वतंत्र भोगता है और हम निर्भर भोगता है। भगवान परम भोगता है, इसलिए कुछ भी किए बिना वो आनंद लेते हैं। हम भगवान के ऊपर निर्भर और गौण भोगता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जमीन का मुख्य मालिक सरकार है, हम गौण मालिक हैं। हम भोग करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम इस जगत में जिस चीज के सुख का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं वह क्षणिक और मात्रा में बहुत कम है, बहुत कम है मात्रा में। जैसे आपको बहुत प्यास लगी है और आपको कोई एक बूंद पानी दे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही ये भौतिक जगत का जो सुख है वो एक बूंद के समान है। लेकिन हमको तो सुख का क्या चाहिए? सागर, क्योंकि हम भगवान के क्या है? अंश है। भगवान आनंद घन है, हम भी आनंद घन है, आप भी आनंद घन है। इसलिए हम हर क्षण आनंद की खोज कर रहे हैं। प्रश्न होता है, ये आनंद कैसे मिलेगा? ये आनंद भगवान को जानने से ही मिलेगा। आप तर्क कर सकते हैं, आज तो हमने भगवान के बारे में जाना, और कितना जानना है? लेकिन आज तो हमने भगवान के बारे में मात्र 4 वाक्य समझे, खाली 4 वाक्य। और वो 4 वाक्य क्या है? भगवान परम मालिक है, भगवान सभी के मूल स्रोत है, भगवान परम भोक्ता है और भगवान परम नियंता है। हम तो मात्र ये 4 वाक्य भगवान के बारे में समझे। इन 4 वाक्यों से हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान के बारे में और विस्तार से जानना है तो क्या करना है? भगवान के बारे में विस्तार से जानकारी हमको वेद शास्त्रों से मिलेगी। वेद शास्त्र से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है, अथवा तो वेद समय के साथ अपग्रेड होते हैं या पुराने होते हैं, अथवा तो आउटडेटेड होते हैं? क्योंकि जैसे समय के साथ सब चीज अपग्रेड होती है, जैसे कि विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 अपग्रेड होता है, वायरस भी अपग्रेड होता है, तो क्या वेद भी आउटडेटेड या अपग्रेड होते हैं, अथवा वेद कलयुग में प्रमाणित है? क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि वेद अभी पुराने हो गए, वेदों का ज्ञान आउटडेटेड हो गया है और साइंस का ज्ञान अपग्रेड है। इसलिए अगला हमारा विषय है, क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है? तो आज हम क्या समझे? आज हम समझे कि परम सुख की प्राप्ति कैसे करना है, परम सुख को कैसे खोजना है। भौतिक सुख के बीच दुख आता रहता है क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार का सुख प्राप्त किया जाए। तो ये बात हमको कौन बताएगा? ये बात हमको भगवान बताएंगे। लेकिन भगवान के बारे में भी हमारा ज्ञान आधा अधूरा है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अभी हम 4 वाक्यों में भगवान की प्राथमिक परिभाषा समझे। स्पष्ट भाषा में भगवान की परिभाषा कि भगवान सभी के मूल स्रोत है, परम नियंत्रक है, परम मालिक है और परम भोक्ता है। यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं भगवान हूं, तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? परम भोक्ता होना चाहिए वो व्यक्ति। और परम भोक्ता होने के लिए आपको परम मालिक होना पड़ेगा। अगर उसके पास, उस व्यक्ति के पास भोगने के लिए कोई चीज है ही नहीं, कुछ चीज नहीं है, तो भोगेगा किसको? वो भोक्ता कैसे हो सकता है? तो परम भोक्ता होने के लिए आपको परम मालिक होना पड़ेगा। और
परम मालिक होने के लिए आपको परम नियंत्रक होना पड़ेगा। तो जो कोई ये दावा करता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको पूछना, भाई तुम परम नियंत्रक हो? क्या तुम सूर्य चंद्र को नियंत्रित कर सकते हो? अरे उसकी बात तो छोड़ो, अपनी नींद को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो परम नियंत्रक कैसे हो सकता है? वो अपनी नींद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए फालतू बाबाओं को भगवान मत मानिए। तो अगला हमारा विषय है, क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है? इस विषय को हम अगले सत्र में विस्तार से समझेंगे कि क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है। आज के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप फोन कर सकते हैं 9427617925। हरे कृष्णा, धन्यवाद।